किसी भी वाक्य का अनुवाद करने के लिए हमें कर्ता, क्रिया, कर्म का भी ज्ञान होना आवश्यक है। कर्ता का मतलब सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन तीनों का किस तरह से हम उसमें प्रयोग करेंगे ये तो हम टेंस के अंतर्गत सीखेंगे। लेकिन ये होते कौन है, इनको भी थोड़ा सा हमको समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, अगर आपको नहीं पता तो पहले इनको आपको पढ़ना पड़ेगा, इनको समझना भी पड़ेगा। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, जो कार्य को करता है, जो मेन होता है पूरे वाक्य में। वर्ब मतलब वो जो सहायक है, जिसकी सहायता से पूरा वाक्य बनता है। और कर्म वो होता है जो कर्ता द्वारा किया जाता है कार्य, या कर्ता के संबंध के बारे में कुछ शब्द हैं। तो इस तरह से कर्ता और क्रिया, कर्म या सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इनकी जानकारी भी आपको अच्छे से होनी चाहिए। और तो चलिए आज हम देखते हैं कि टेंस। टेंस होता क्या है? टेंस को हिंदी में समय या काल कहते हैं। ये 3 प्रकार का होता है। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल भी कहते हैं। वर्तमान काल का मतलब जो समय चल रहा है। जैसे इस समय मैं क्या कर रही हूँ, अनुवाद सिखाने की कोशिश करने जा रही हूँ, मैं यहाँ टेंस पढ़ाने जा रही हूँ। और कोई डॉक्टर है या मेरी कलम है, तो इस तरह से जिस वाक्य के अंत में है, हो, हूँ आए और कोई कार्य हो रहा हो, चाहे किसी के बारे में बताया जा रहा हो, चाहे किसी चीज़ की जानकारी दी जा रही हो, तो वो सारे वाक्य जिनके अंत में है, हो, हूँ आए, वो प्रेजेंट टेंस कहलाते हैं। ये इसकी पहचान होती है कि लास्ट में है या हो या हूँ वाक्य के अंत में आना चाहिए। दूसरा होता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब बीता हुआ समय या भूतकाल, जिसे हम कहते हैं भूतकाल, जिसे बीता हुआ समय भी कहते हैं। जैसे वह डॉक्टर था, तुम मेरे नौकर थे, मेरा कुत्ता सफ़ेद था। तो इस तरह से था, थी, थे लास्ट में आए, चाहे कोई कार्य हो रहा हो, चाहे किसी के बारे में बताया जा रहा हो। तो ऐसे सारे वाक्य जो होते हैं वो पास्ट टेंस के कहलाते हैं। इसके वाक्य के जो लास्ट में या तो था आएगा, या थी आएगा, या थे आएंगे, ऐसे भी सकते हैं। तीसरा है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को हिंदी में भविष्य काल कहते हैं। जो भविष्य के बारे में बात करें, उन सारे वाक्यों को फ्यूचर टेंस कहते हैं। जैसे वो डॉक्टर होगा, तुम एक नेता बनोगे, मैं कुछ भी, मतलब जिसके वाक्य में गा गी गे आए, वह एक सिपाही होगा। तुम सो रहे होगे, वह दौड़ रहा होगा। तो ऐसे वाक्य मतलब गा गी गे जिसके अंत में आए, गा गी गे, ये सब जब शब्द लास्ट में आता है तो इससे हम पहचानते हैं कि ये फ्यूचर टेंस के सेंटेंस है। ठीक है, तो हमने देखा कि टेंस वो है जो समय के बारे में बताए, और समय को 3 प्रकार से बताया जाता है, और 3 ही प्रकार के समय में हम वाक्यों का अनुवाद भी करते हैं, हिंदी से अंग्रेजी हो, चाहे अंग्रेजी से हिंदी हो। तो पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। अब इसका हम अगर एक एक करके डिफिनेशन करेंगे तो थोड़ा सा वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। मेन जानकारी बस इतना है कि वाक्य तो सबके ऐसे ही रहेंगे, जैसे वो दौड़ रहा है, मैं खेल रही हूँ, तो वाक्य कुछ भी हो, अंत में है, हो, हूँ आ रहा है तो प्रेजेंट टेंस। अगर था, थी, थे आ रहा है तो पास्ट टेंस हो गया, और अगर गा गे लास्ट में आ रहा है तो ये फ्यूचर टेंस की बात हो गई।